ये जो हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद है, यंग इंडिया के बोल। यंग इंडिया के बोल एक हमारी प्रतियोगिता है भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा जो ये आयोजित की जा रही है, और पूरे देश में इस प्रतियोगिता का संचालन भारतीय युवा कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है। यंग इंडिया के बोल बेसिकली भाषण प्रतियोगिता है, और इसका मुख्य मकसद है कि अच्छे स्पीकर्स को, जिनकी सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर जो समकालिक मुद्दे हैं उन पर पैनी नज़र हो, जिनकी जानकारी अच्छी हो, और जो राजनीति के माध्यम से राजनीतिक दल के साथ जुड़ करके, युवा कांग्रेस के साथ जुड़ करके अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ओपन एक प्लेटफॉर्म है यंग इंडिया के बोल। यंग इंडिया के बोल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले में इसका जनजागरण अभियान हम लोग आज के बाद से चलाएंगे, और हर जिले से हम लोग जो अच्छे स्पीकर्स हमारे हैं उनको निकाल करके लाएंगे, और ये 3 चरणों में हम लोग ये कार्यक्रम को पूरा करने वाले हैं। पहले चरण में डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारा कंपटीशन होगा। हम लोग ऑनलाइन एंट्रीज इसके लिए ले रहे हैं, उसके लिए गूगल फॉर्म बनाया गया है, जिसका प्रचार प्रसार हमने शुरू किया हुआ है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग एंट्रीज लेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रतियोगिता का आयोजन होगा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में जो भी एंट्रीज आएंगी उनका हम लोग एक प्रतियोगिता हरियाणा में प्रदेश स्तरीय कराएंगे, और उसमें से जो लोग जो स्पीकर्स शॉर्टलिस्ट होंगे उनको 14 नवंबर को दिल्ली बुलाया जाएगा, जिसमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास बीवी जी, राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा जी, और तमाम हमारी जो यूथ कांग्रेस की लीडरशिप है वो मौजूद रहेगी। और पूरे देश में यंग इंडिया के बोल का जो कार्यक्रम है उसका यही प्रारूप है। हर प्रदेश में, हर जिले में कार्यक्रम इसमें आयोजित हो रहे हैं, प्रतियोगिताएं हो रही हैं, और 14 नवंबर को पूरे देश से और हरियाणा से भी जो हमारे नौजवान और नवयुवतियां शॉर्टलिस्ट होंगे उनको 14 नवंबर को मौका दिया जाएगा पूरे देश की जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडरशिप है उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का। वहाँ कंपटीशन होगा, और उसमें से जो भी हमारे साथी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको न सिर्फ प्रदेश स्तर पर प्रवक्ता की जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी, बल्कि उनमें से जो बहुत अच्छे बौद्धिक हमारे साथी होंगे, स्पीकर होंगे, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी दे करके और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने का भार उनको दिया जाएगा। जो भी हमारा जिस तरह की राजनीति, खराब राजनीति, खंडित राजनीति भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता करते हैं, उनसे इतर साफगोई से किस तरीके से आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक रूप से सक्षमता के साथ, बौद्धिकता के साथ पार्टी का पक्ष रखना है, ऐसे लोगों को तैयार करने का बीड़ा भारतीय युवा कांग्रेस ने उठाया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी आज ये प्रेस वार्ता हमारी थी। इसको विधिवत हम यहाँ से आज लॉन्च कर रहे हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और 14 नवंबर को इसका हम लोग समापन करेंगे एक बड़े मंच से, जहाँ से सैकड़ों स्पीकर्स भारतीय युवा कांग्रेस के इस मंच का इस्तेमाल करके भारतीय युवा कांग्रेस को मिलेंगे, जो भविष्य में भारतीय युवा कांग्रेस का और कांग्रेस पार्टी का जो राजनीतिक मंतव्य है, राजनीतिक जो हमारा विचार है, और समसामयिक मुद्दों पर हमारी क्या सोच है, किस तरीके से हम उनको लेके चलना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे 7 साल नहीं है, 4.5 साल पुरानी कमेटी थी, जिसकी मेंबरशिप 22 जून को हमने यहीं से आपके सामने लॉन्च की थी, और मैं खुद 3.25 साल से यहाँ प्रभारी हूँ। करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव से लेकर के तमाम समसामयिक मुद्दे, भ्रष्टाचार को लेकर के हो, महंगाई को लेकर के हो, विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हो, लोकसभा चुनाव की बात हो, बड़ी पानीपत से लेकर के दिल्ली तक ट्रैक्टर रैली युवा कांग्रेस के माध्यम से निकालने की बात हो, HSSC का, मतलब तमाम मुद्दों को लेकर के मैं, आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा, तमाम
चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। आप यदि अपने पोर्टल ही चेक करेंगे मीडिया के तो आपको पता लगेगा कि यूथ कांग्रेस ने हरियाणा में बहुत काम किया है। जहाँ तक ये यूथ कांग्रेस के चुनाव की मेंबरशिप और वोटिंग की बात है तो पूरे देश के अंदर रिकॉर्ड मेंबरशिप हरियाणा प्रदेश में हुई है। रिकॉर्ड हरियाणा में और गुजरात प्रदेश में साथ में चुनाव हुआ है संगठन का। वहाँ हरियाणा से 2 गुने से भी ज़्यादा विधानसभाएं हैं। वहाँ 7 लाख लोगों ने एनरोल किया है एज मेंबर एज वोटर यूथ कांग्रेस। और हरियाणा में 14,97,000 जो नौजवान हैं 18 से 35 वर्ष के, उन्होंने अपने आप को एनरोल किया है और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मेंबर बनने के बाद अपनी पसंद के प्रतिनिधि उन्होंने पदाधिकारी चुने हैं। चूँकि 15 लाख लोग मेंबर बने हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, स्क्रूटनी होती है, उसमें कोई मॉल फंक्शनिंग ना हो, कोई फॉर्जरी ना हो, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। उसमें से उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और बहुत जल्द का मतलब है कि अगले 1 से 2 दिन में, क्योंकि हम लोग वो प्रोसेस एंड कर चुके हैं जो स्क्रूटनी का प्रोसेस होता है, अगले से 1-2 दिन में हम लोग ऑफिशियली अनाउंस करने वाले हैं अपनी वेबसाइट पर कि इतने टोटल वोट हमने डाले थे और इतने वोट उसमें से वैलिडेट हुए हैं। और ये जो प्रोसेस है इस बार का वोटिंग का, इसकी खूबसूरती ये है कि हमारा पूरा ऑनलाइन प्रोसेस था ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स। तो हमने जो आईडी प्रूफ लोगों से मांगे हैं, जो फोटोग्राफ्स मांगे हैं, 5 सेकंड का एक वीडियो भी मांगा है अपने परिचय के साथ जो वोटर हमारे हैं या जो मेंबर हमारे बन रहे हैं, ताकि कोई उसमें गड़बड़ ना कर सके, पैसे का इस्तेमाल करके कोई गड़बड़ ना कर सके। तो उसमें किसी का फोटो साफ नहीं है, किसी का आईडी साफ नहीं है, तो उनको भी ठीक करने का मौका हम देने वाले हैं। 1-2 दिन में ये हम उजागर कर देंगे ऑफिशियली कि भाई इतने हमने वैलिडेट वोटर मान लिए हैं। उसके बाद उन साथियों को, जो साथी चुनाव लड़े हैं, उनको मौका मिलेगा कि इतने वोटर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, यदि आप इनको दुरुस्त कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं तो आप इनको कर दें। तो ये प्रोसेस ऑन गोइंग है और अगले लगभग 2 सप्ताह में, ऐसा मेरा मानना है, अगले लगभग 2 सप्ताह में फ्रॉम टुडे हम लोग रिजल्ट अनाउंस करने की डेट बताने की स्थिति में होंगे। बाकी मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं, जो मेरे पास जानकारी है कि अक्टूबर के महीने में हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस को नई कमेटी विधानसभा से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के प्रदेश तक की मिल जाएगी।